Good morning everyone. I welcome to all of you. You are watching Education Arena. लेकिन वीडियो देखने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। सभी बच्चों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही जोश से भरी, उमंग से भरी कविता पढ़ेंगे। यह कविता कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित है और इस कविता का नाम है गौरव गाथा। गौरव गाथा मतलब बड़प्पन की कहानी, गर्व की कहानी। बच्चों, इस कविता में हम उन देशभक्तों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हंसते हंसते हमारे देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। कविता का सरलार्थ करने से पहले हम प्रसंग के बारे में जानेंगे। बच्चों, प्रसंग सरलार्थ से पहले बताया जाता है। किसी भी कविता के प्रसंग में हम उस कविता का नाम, कवि का नाम और उस कविता के मूल भाव का नाम लिखते हैं। मूल भाव यानी कविता में हमें किस विषय के बारे में बताया जा रहा है, उसके बाद हम सरलार्थ करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कविता गौरव गाथा। सबसे पहले मैं आपको प्रसंग बताऊंगी। प्रसंग में हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित गौरव गाथा नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता या कवि डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा हैं। इस कविता में वीर बहादुर देशभक्तों के बारे में बताया गया है। तो प्रसंग के बाद चलिए बच्चों, अब हम इस कविता का सरलार्थ करेंगे। यहाँ देखिए, तुम्हें सुनाते गौरव गाथा वीरों के बलिदान की, जिनके बल पर मिली हमें आज़ादी हिंदुस्तान की। तुम्हें सुनाते गौरव गाथा, कवि कहता है कि आओ बच्चों, तुम्हें हम अपने देश के वीरों के बलिदान की कहानी सुनाते हैं। गौरव गाथा मतलब बड़प्पन की कहानी, जिनके बल पर मिली हमें आज़ादी हिंदुस्तान की, कि जिनके कारण, जिन वीरों के कारण हमें हिंदुस्तान की आज़ादी मिली। आओ हम उन देशभक्तों की गौरव गाथा आपको सुनाते हैं। आगे देखिए, देखो ये हैं खड़े तिलक जी, साहस की चट्टान से, वीर लाजपत राय खड़े जो लड़ सकते तूफान से। देखो ये खड़े तिलक जी साहस की चट्टान से, कि देखो ये हैं बाल गंगाधर तिलक जो एक साहस की चट्टान के समान खड़े हुए हैं। अर्थात बाल गंगाधर तिलक जी बहुत बहादुर थे। वीर लाजपत राय खड़े जो लड़ सकते तूफान से, और वीर लाजपत राय, लाला लाजपत राय यहाँ खड़े हैं और इनमें इतनी हिम्मत है कि वो किसी भी तूफान से, मतलब किसी भी मुसीबत से संघर्ष कर सकते हैं, टकरा सकते हैं। आगे देखिए, दादा भाई नौरोजी ने हर मुश्किल आसान की, कि दादा भाई नौरोजी ने तो हर एक मुश्किल को, प्रत्येक मुश्किल को बहुत आसान यानी सरल कर दिया था। जड़ें हिला दी गांधी जी ने अंग्रेजों के राज की। यहाँ इन पंक्तियों में हमें गांधी जी के बारे में बताया गया है कि महात्मा गांधी जी ने अपने संघर्ष से, अपनी बहादुरी से अंग्रेजों के राज की जो जड़ें थी वो हिला दी थी। जीवन देकर रक्षा कर ली भारत माँ की लाज की, कि महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान देकर भारत माँ के गौरव की रक्षा कर ली थी। यहाँ लाज का अर्थ है बच्चों गौरव, प्रतिष्ठा। आगे देखिए, जन जन के मन में बजती शहनाई उनकी शान की, कि आज भारत के हर आदमी के मन में
उनकी शान की शहनाई बजती है, यानी भारतवासी उन्हें उनकी कुर्बानियों के लिए याद करते हैं। भगत सिंह सुखदेव दहकते अंगारों से खेलते, कि भगत सिंह और सुखदेव हमारे देश की आज़ादी के लिए अंगारों से खेले थे, अर्थात उन्होंने मुश्किलों का सामना किया था, खतरों का सामना किया था। नेताजी आज़ादी खातिर फिरते हैं दुख झेलते, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अनेक दुख झेले थे, अनेक पीड़ाएं झेली थी। कौन भुला सकता कुर्बानी ऐसे वीर महान की, कि ऐसे महान वीर की कुर्बानी को, कुर्बानी त्याग, कि ऐसे महान वीर की कुर्बानी या त्याग को भला कौन भुला सकता है। आगे देखिए, आजादी के दीवाने ये मौलाना आजाद हैं, ये पटेल जिनकी गर्मी से पिघल रहा फौलाद हैं। इन पंक्तियों में बच्चों हमें मौलाना आजाद और सरदार पटेल के बलिदान के बारे में बताया गया है। आजादी के दीवाने ये मौलाना आजाद हैं, कि मौलाना आजाद जी भारत देश की आजादी के दीवाने हैं। ये पटेल जिनकी गर्मी से पिघल रहा फौलाद है, और ये हैं बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल, कि जिनके साहस की गर्मी से, जिनके हिम्मत की गर्मी से, बहादुरी की गर्मी से सख्त पत्थर भी पिघल गया था, अर्थात सारी मुसीबतें आगे से आगे हट गई थी। वीर लाजपत ने रक्षा की भारत माँ की आन की, और वीर लाला लाजपत राय ने भारत माँ की मर्यादा की रक्षा की थी। यहाँ आन शब्द का अर्थ है बच्चों मर्यादा, प्रतिष्ठा। तो बच्चों यह था आपका प्रसंग और सरलार्थ। इस कविता को पढ़ने के बाद हमें यह सीखना चाहिए कि कैसे हमें इन महान देशभक्तों और वीरों के रास्ते पर चलते हुए खुद भी हमारे देश के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बन के अच्छे होने का परिचय देना चाहिए।